वेल गाइस, तो कैप्टन अमेरिका की वर्दीनेस से रिलेटेड रूसो ब्रदर्स ने एक बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन दी है और आज मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों कैप्टन अमेरिका ने जो सीक्रेट छुपाया था टोनी स्टार्क से उनकी पेरेंट्स की डेथ का, क्यों वो एक रुकावट नहीं बनी थी या फिर किसी भी तरीके से वो एक रुकावट नहीं थी कैप्टन अमेरिका की म्योनिर की वर्दीनेस को लेकर। क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल एमटीवी के पॉडकास्ट में रूसो ब्रदर्स से ये पूछा गया कि क्या कैप्टन अमेरिका पहले से ही एमसीयू में वर्दी थे म्योनिर के, और अगर वो यहाँ पे वर्दी थे तो उन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में यहाँ पे म्योनिर को पूरी तरीके से पिक क्यों नहीं किया या फिर क्यों नहीं कर पाए। तो इसके ऊपर रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरेस्टिंग आंसर देते हुए कहा कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जब से उनकी एंट्री एमसीयू में हुई है तभी से वो म्योनिर के वर्दी थे, और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो पिक इसीलिए नहीं कर पाए बल्कि हिला ही पाए खाली क्योंकि यहाँ पे उनको अपनी वर्दीनेस का अंदाजा पूरी तरीके से नहीं था। और कैप्टन अमेरिका अगर उस सीन में और ज्यादा कोशिश करते तो वो यहाँ पे उठा भी लेते, और उन्होंने म्योनिर को उठाने की और ज्यादा कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चाहते थे थॉर को ह्यूमिलिएट करना। तो एज एन मर्सी उन्होंने यहाँ पे म्योनिर को नहीं उठाया, वरना अगर हम उस सीन में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में गौर से देखें तो वॉर मशीन और यहाँ पे टोनी स्टार्क तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं म्योनिर को पिक करने के लिए। लेकिन जो मैंने आपको अभी बात बताई कि टोनी स्टार्क से जो उन्होंने सीक्रेट छुपाया था उनकी पेरेंट्स का डेथ का, वो एक तरीके से क्यों रुकावट नहीं बना यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की वर्दीनेस में। इसके पीछे 3 सॉलिड रीजन है कि क्यों यहाँ पे स्टीव रॉजर्स ने ये बात नहीं बताई टोनी को, और ये 3 रीजन जो है कैप्टन अमेरिका की वर्दीनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं वर्दीनेस के लिए। और सबसे पहला रीजन ये कि अगर यहाँ पे कैप्टन ने बता दिया होता टोनी को कि उसके पेरेंट्स की डेथ बकी बार्न्स के ही हाथों हुई थी तो वो उसी तरीके से यहाँ पे पीछे पड़ जाते, मारने लग जाते, जान से मारने की कोशिश करते बकी बार्न्स को जिस तरीके से उन्होंने सिविल वॉर में की थी। इन स्पाइट ऑफ दैट कैप्टन अमेरिका उनसे बार बार कह भी रहे थे कि उसके माइंड को कंट्रोल किया हुआ था तब हाइड्रा ने, और बकी बार्न्स ने ये अपने होशा हवास में नहीं किया था। और इसी बात का कैप्टन को पहले से डर था कि अगर यहाँ पे टोनी अपना आपा खो देता है और बकी के साथ वो कुछ ऐसा कर बैठता है, उसे ऐसे क्राइम की सजा दे देता है जो कि उसने कभी किया ही नहीं, तो वो बिल्कुल गलत होगा और कैप्टन अमेरिका कभी किसी बेगुनाह को सजा कैसे होने दे सकते हैं। और इस हिसाब से यहाँ पे वर्दीनेस के हिसाब से कैप्टन अमेरिका ने बिल्कुल सही किया था। और दूसरा जो रीजन था वो ये कि वो एवेंजर्स की टीम को यहाँ पे बिखरने नहीं देना चाहते थे इस बात की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टीव रॉजर्स को ये पता था कि जब ये बात पता चलेगी टोनी स्टार्क को और यहाँ पे स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त की ही साइड लेते, क्योंकि वो किसी भी तरीके से उसने कोई गलत काम नहीं किया था और उसे वो करवाया गया था। और कंटिन्यूसली जब वो स्टीव रॉजर्स अपने ही दोस्त की साइड लेते तो इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे खड़े हो जाते टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स, जिसकी वजह से एवेंजर्स की टीम बट भी जाती, और बट जाती क्या, बट भी गई सिविल वॉर में, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा रीजन ये निकला कि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में फाइट हुई थैनोस के अगेंस्ट तब स्टीव और टोनी एक साथ नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी खासी बैंड पहले टोनी स्टार्क की बजी टाइटन पे और उसके बाद वकांडा में बजी हमारे कैप्टन स्टीव रॉजर्स। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों यहाँ पे नहीं बताया टोनी स्टार्क को ये सच कैप्टन अमेरिका ने, जिसकी वजह से एक और वर्दीनेस का इजाफा कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका अपने आप में म्योनिर के लिए, और वो ये कि अगर ये बात टोनी को पता चलती तो उनका मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन दोनों हो जाता, यानी कि वो फिर से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में चले जाते जिस तरीके से वो आयरन मैन 3 में गए थे एवेंजर्स 1 के इवेंट्स के बाद, क्योंकि हम सबको पता है कि वो अपनी मदर से कितना ज्यादा प्यार करते थे। और ऐसे में उन्हें ये जब बात पता चलती कि उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था जो कि एक असैसिन ने कमिट किया था, तो उनकी क्या हालत हो जाती है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और कैप्टन अमेरिका की अकॉर्डिंग जो कि उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कहा था टोनी स्टार्क अर्थ के बेस्ट डिफेंडर थे, तो अगर यहाँ पे अर्थ का ही बेस्ट डिफेंडर एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था अपने मिशन से, अपने मकसद से, यानी कि उसका जो मिशन था अर्थ को प्रोटेक्ट करना, तो वो यहाँ पे जो है एक तरीके से अर्थ के लिए एक बहुत ही बड़े खतरे की बात हो सकती थी। तो अगर यहाँ पे कंक्लूड किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि टोनी के पेरेंट्स का सीक्रेट छुपाना कैप्टन अमेरिका की वर्दीनेस में और भी ज्यादा इजाफा करता है, और कैप्टन अमेरिका हमेशा से एमसीयू में वर्दी थे और वर्दी रहेंगे। और अब आप क्या इस बात से एग्री करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।